हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रेड लाइसेंसेस के बारे में इन द स्टेट ऑफ असम। 2026 में क्या रूल्स हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर असम ट्रेड लाइसेंस, आइए जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस क्या है। ट्रेड लाइसेंस एक परमिशन लेटर है इशूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, जो एक पर्सन या किसी बिजनेस एंटिटी को अलाउ करती है टू कैरी ऑन देयर कमर्शियल एक्टिविटीज विद इन अ म्युनिसिपल लिमिट, यानी किसी भी म्युनिसिपल दायरे के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। उस चीज का परमिशन लेटर होता है एक ट्रेड लाइसेंस। असम में ट्रेड लाइसेंस जनरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स और थ्रू टाउन कमिटीज। बिजनेसेस जिनको जनरली रिक्वायरमेंट होती है टू ऑब्टेन अ ट्रेड लाइसेंस इन असम, इनमें आएंगे आपके शॉप्स एंड रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड फूड बिजनेसेस, वेयर हाउस एंड गोडाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, clinics and pharmacies, salons and service businesses, and lastly commercial office and establishments। अगर इन कैटेगरीज में आप फॉल कर रहे हैं तो आपको भी एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ सकता है इफ यू आर इन असम। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू ऑब्टेन अ ट्रेड लाइसेंस? सबसे पहले पैन कार्ड ऑफ द ओनर, आधार कार्ड एंड आईडी प्रूफ ऑफ द पर्सन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, यानी कि जिस एड्रेस के लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ, वो बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, या फिर टैक्स रिसीट। उसके बाद ओनरशिप प्रूफ या फिर रेंट एग्रीमेंट देना होगा विद एनओसी ऑफ द ओनर, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट जैसे कि पहले डिस्कस किया, फॉर प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, ओनर की एनओसी अगर आपका खुद का नहीं है, रेंटेड है तो ओनर की एनओसी लगेगी, जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है, एंड लास्टली इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या फिर एक पार्टनरशिप डीड एज एप्लीकेबल। अगर आप एक कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो एक पार्टनरशिप डीड। फायर एनओसी और हेल्थ एनओसी भी देनी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर केस, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में फायर एनओसी देनी पड़ती है और हेल्थ एनओसी फॉर फूड। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिंपल प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आइए समझते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करेंगे, जो भी एप्लीकेबल ऑफिशियल पोर्टल है डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑपरेशन। लेट्स से आप गुवाहाटी में ऑपरेट कर रहे हैं तो जीएमसी ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस करके एक पोर्टल होगा, उस पर आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे बाय योरसेल्फ, देन लॉगिन क्रेडेंशियल बनने के बाद आप लॉगिन करेंगे। फिर ट्रेड लाइसेंस फॉर्म में जाकर आप सबसे पहले एप्लीकेंट की डिटेल्स फिलअप करेंगे, बिजनेस डिटेल्स फिल करेंगे, ट्रेड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपना एड्रेस ऑफ बिजनेस। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किए उन्हें आप अटैच करेंगे इन दैट एप्लीकेशन फॉर्म। देन आफ्टर दैट एप्लीकेबल लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट को आपको डायरेक्टली पे करनी होती है वो उस पोर्टल के थ्रू आप पे कर देंगे। नेक्स्ट अप म्युनिसिपल अथॉरिटी वेरीफाई करेगी आपके एप्लीकेशन को और इंस्पेक्शन भी हो सकता है फिजिकली ऑफ योर बिजनेस प्रीमाइसेस। एंड लास्टली अप्रूवल आ जाता है आफ्टर इंस्पेक्शन, जिसके बाद आप अपना ट्रेड लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द सेम पोर्टल। फिर बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ ट्रेड लाइसेंस के बारे में। ट्रेड लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। ट्रेड लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद यूजुअली वो एनुअल बेसिस पे होता है, तो आपको एनुअली एक्सपायर होने से पहले उसे रिन्यू कराना होगा। कैसे करना है? सेम पोर्टल पर लॉगिन करना है, रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन पर जाकर सिलेक्शन करना है, फी पेमेंट करनी है, डिटेल्स प्री फिल्ड आएंगी, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना रिन्यूड ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी हो गया है एंड स्टिल आप बिना ट्रेड लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले पेनल्टी या फिर मॉनेटरी फाइन लग सकता है, यानी कि डायरेक्टली म्युनिसिपैलिटी आपके ऊपर कोई फाइन लगा सकती है। सीलिंग हो सकती है, यानी कि आपका बिजनेस प्रमाइस को सील कर दिया सकता है बाई डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर म्युनिसिपल अथॉरिटी। कैंसिलेशन हो सकता है आपका म्युनिसिपल परमिशन, आपकी अगर कोई और परमिशन है लाइक पोल्यूशन वगैरह तो वो भी कैंसिल हो सकती हैं। लीगल एक्शन लिया जा सकता है बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, यानी आपके ऊपर एक फुल ब्लोन सिविल केस चल सकता है। उसके बाद डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अदर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल, अगर आपके साथ ऐसा होता है और ट्रेड लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको दूसरे लाइसेंसेस ऑब्टेन करने में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट अप इश्यूज ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाय लोकल अथॉरिटीज, अगर आप बिजनेस कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं एंड लोकल अथॉरिटीज इंस्पेक्शन करती हैं आपके प्रमाइसेस का एंड यू डू नॉट हैव अ ट्रेड लाइसेंस, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है। एंड लास्टली डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग बैंक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अप्रूवल्स, अगर आप एक लाइसेंस्ड बिजनेस हैं तो आपके लिए लोन्स और गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेना कुछ हद तक ईजियर हो जाता है। तो अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो
इसमें भी आपको खासी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेड लाइसेंसेज इन द स्टेट ऑफ असम। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू आर अनेबल टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अ ट्रेड लाइसेंस, तो आप हमारी भी सहायता ले सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स और विजिटिंग दीज websites. That's all. Thank you very much.